हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम। आज हम जानेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि बीबीएयू के बारे में। इसके बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी आपकी है इसमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या क्या है, साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, प्लेसमेंट कैसी होती है, इसकी रैंकिंग कैसी है, मान्यता प्राप्त कहाँ से है और आवेदन प्रक्रिया क्या है। अर्थात आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज मिलने वाली है बीबीएयू के बारे में, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके भाई, जिनको इसके बारे में नहीं पता है बिल्कुल भाई ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये ड्रीम कॉलेज होता है कि सर हमें इसी में जाना है, क्योंकि कॉलेज ही ऐसा है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले भैया ये बीटेक वालों का फेवरेट है। कैसे भाई? तो बीटेक वालों की बात की तो बीटेक के अंदर हम देखेंगे इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करवाई जाती है, जो कि बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही बेहतरीन वाला स्ट्रीम है। इसकी बात करेंगे भाई, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, साथ ही सिविल इंजीनियरिंग भी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। यानी कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ट्रेड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर आपके पास बीबीए हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीएड हो गया और बी वोकेशनल हो गया, एलएलबी हो गया। ये सभी कोर्सेज यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ से आप इन सभी कोर्सेज को भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके ये जो थे आपके अंडर ग्रेजुएट थे, फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए, पीजी की बात की जाए, तो इसमें एमबीए हो गया, एमएससी हो गया, एमसी हो गया, एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एलएलएम हो गया। ये सभी कोर्सेज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। साथ ही साथ और भी बड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर पीएचडी भी करवाई जाती है। भाई देख पा रहे हो, पीएचडी भी करवाई जाती है, ये बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये सभी कोर्सेज हैं जो कि बीबीएयू करवाता है। अब हम जानते हैं इसके आगे की प्रक्रिया। भैया ये कोर्सेज करवाते हैं तो आगे के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया क्या है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर आप बात कर रहे हैं कि यूजी की, यानी कि ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात कर रहे हो, यानी कि जो भी कोर्सेज पहले देखे इसमें बी लिखा था, यानी कि बैचलर मतलब होता है ग्रेजुएशन जो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि स्नातक यूजी की बात करेंगे। तो इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी यूजी स्कोर के आधार पर प्रवेश होता है, यानी कि आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो, उसके अंदर आपका जो स्कोर आता है उसी स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होता है। यानी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, और यानी कि आपकी सीयूटी का रैंक आता है, एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद जो नंबर्स आते हैं आपकी रैंक आ जाती है। उसके बाद आप जो है भाई इस यूनिवर्सिटी को के जो वेबसाइट है उस पर, भाई इसकी जो आपकी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन करते हो, और उसके बाद प्रवेश में मेरिट सूची, यानी कि बाद में इसमें रैंकिंग निकलती है कि भाई इतने नंबर्स वाले जो हैं वो उनको मैं लेना चाहता हूं, तो वो अपना बता देता है कि भाई इतने परसेंट मार्क्स वाले हैं, वो उनको हम एडमिशन ले लेंगे। तो उतने परसेंट वाले जितने भी सीयूटी वाले बच्चे थे वो जाकर एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो वही पे मेरिट के आधार पर वहाँ पर जो भी सीयूटी की मेरिट होती है उसके आधार पर एडमिशन हो जाता है। इसी प्रकार से आपका पीजी में भी होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए, इसमें भी सीयूटी के थ्रू ही करा जाता है। यहाँ पर पीजी का होता है, जिसमें सीयूटी हो या फिर कैट का एग्जाम हो, इन दोनों के एग्जाम के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होता है। ओके, डन, एकदम ओके है। चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की तो कि भैया जो 12वीं कक्षा, अगर मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता हूँ या फिर मास्टर करना चाहता हूँ, एमबीए करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ये बात का ध्यान रखना कि इसके लिए ये आपका क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए, अनारक्षित जो है उनके लिए है। ठीक है भाई, और जो आरक्षित वाले होते हैं उनके लिए विशेष छूट दी रहती है, लेकिन फिलहाल नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 50% तो आपके 12वीं कक्षा में आए होने चाहिए। डन। नेक्स्ट भाई 50% तो बहुत कम होता है, एकदम ही कम, साइंस वालों के लिए तो खासकर, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल नंबर मिलकर भी पास वाला बच्चा भी 50% तो ले ही आता है। ठीक है, ये चीज़ तो है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें इस भी न्यूनतम जो है आपकी जो स्नातक के अंदर न्यूनतम भाई 50% अंक तो प्राप्त होने चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो। ठीक है, एमबीए के लिए बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको किसी भी स्नातक डिग्री के अंदर आपका 50% मार्क्स तो होने चाहिए, जिसके बाद और साथ ही साथ सीयूटी या कैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई फीस स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है बीटेक के लिए। बीटेक के लिए लगभग जो आपका रहेगा पूरा कोर्स जो कंप्लीट होगा वो 4.4 लाख के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल सी फीस है भाई, इसको कहा जाए नॉर्मल सी, क्योंकि भाई मैं आप जाओगे मार्केट के अंदर तो बहुत
बहुत ही फीस स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा हैवी फीस स्ट्रक्चर हो चुका है। 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे ऐसे फीस हो गए हैं। ये 4.4 लाख है, ये भी आपका लगभग है, ठीक है। उसके बाद MBA अगर आप कोर्स करते हो तो उसके लिए आपको 20,000 से लेकर 1.8 लाख तक का आपको रहेगा। वहीं हम बात करते हैं MCA की बात करें तो वो भी 12,000 से लगभग 1.5 लाख के आसपास है, 1.51 लाख है। और फिर BSc के लिए 6,000 से 2 लाख तक का है। यानी कि डिपेंड करता है इसके अंदर कॉलेजेस पे। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हो, किसकी फीस कम है, किसी की फीस ज़्यादा भी है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट में भी पीछे नहीं है, प्लेसमेंट में बहुत आ जाएगा। कि आपको मैं बता दूं कि फाइनली जब कभी कोई भी बच्चा कहीं पर पढ़ता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी वो तगड़ी वाली प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि टॉप रिक्रूटर्स जो हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई है, जो कि यहाँ से बच्चों को हायर करके लेके गई है प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तो TCS है, विप्रो है, HCL टेक्नोलॉजी है, ITC है, अमूल है, नेस्ले है। ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों को सेलेक्ट किया है और नौकरियां दी हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्चम पैकेज कितना है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बच्चों के कितने कितने पैकेज पे जॉब लगी है। तो यहाँ पर बता दूं कि भाई 12 से 13 लाख पर अनम, यानी साल के हैं 12 से 13 लाख रुपए, यानी पर मंथ की बात करें तो लाख रुपए के आसपास हो गया। इतने की हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर गया है। जो एवरेज पैकेज की बात करें जो वो लगभग 1.5 से 4 लाख के बीच में तो लग ही जाना है, इतने के में तो लग ही जाना है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने के आसपास रहेगा। और प्लेसमेंट दर जो है वो लगभग 70%, यानी 70% बच्चों की नौकरियां तो लग ही जाती है, बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये एवरेज दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। बुनियादी ढांचा की बात की जाए, यानी कि स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर कितना है, कितना बड़ा है ये। तो भैया कैंपस की बात करें तो ये लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है और बिल्कुल हरित है, आधुनिक सुविधाओं के साथ युक्त है। यानी आधुनिक सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं कि भाई पुराना ज़माना, नो भैया, बढ़िया सा एकदम। उसके बाद लाइब्रेरी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी यहाँ पर की है, जो कि गौतम बुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय है, इस नाम से लाइब्रेरी, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल भी अवेलेबल है, जिसके अंदर लड़कों का अलग है, लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल उपलब्ध है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अन्य सुविधाएं, जैसे कि वाईफाई होगा, स्मार्ट क्लास हो गया, प्रयोगशाला हो गया, स्पोर्ट कैंपस हो गया, जिम हो गया और कैफेटेरिया हो गया, चिकित्सा सुविधा हो गई। ये सभी के सभी सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है, एकदम बढ़िया सा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर रैंकिंग की बात की जाए, यानी इस कॉलेज की रैंकिंग की बात की जाए तो ये कॉलेज जो है ये कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ पर ये भाई NIRF 2024 रैंकिंग के अनुसार ये विश्वविद्यालय जो है 33वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। अगर लॉ की बात करें तो उसमें 10वें स्थान पे है और उसके बाद फार्मेसी की बात की जाए तो 21वें स्थान पर है और टोटली ऑल ओवर रैंक कहा जाए तो 58वें रैंक पर ये मौजूद है, ठीक है, जो कि एक अच्छा ही रैंक है, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के लिए। इसमें आवेदन कैसे करा जाएगा, कैसे आवेदन किया जाएगा, क्यों, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने CUET का एग्जाम तो दे ही दिया है, ठीक है। और CUET एग्जाम देने के बाद आपका स्कोर आएगा, स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर BBAU जो है उसके आधारित जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो कि www.bbau.ac.in है, इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एडमिशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको रजिस्टर्ड करना होगा, पंजीकरण करना होगा, आवेदन पत्र भरे, ठीक है। और उसके बाद आवेदन शुल्क जो इसका होता है वो 1000 रुपीज़ होता है जनरल के लिए और SC ST PWD वालों के लिए 500 रुपये रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट कर लें। मतलब वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसका प्रिंट आउट भी ले लेना, जिससे कि आपको बाद के लिए पता रहे कि भाई हाँ, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा, वो आपने जो प्रिंट आउट किया वो रहेगा, जिससे कि आपको पता रहेगा कि भविष्य में कोई भी चीज़, कभी भी कुछ भी होता है, एडमिशन के लिए कोई भी नंबर चाहिए तो वो उसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या हो गया भैया, एडमिशन। अब नेक्स्ट क्या, तो यहाँ पर जैसे कि आज के इस सेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा है, तो यहाँ पर की मैं बात करता हूँ। तो इसके अंदर हमने आज के सेशन के अंदर हमने बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पर जान लिया है किस प्रकार से आप अपने BBAU जो है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसके अंदर आप किस तरीके से एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। क्या क्या इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, ये सभी चीज़ें डिटेल में जान चुके होंगे। और मैं आपको बता दूँ, और भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए आपको जानना है तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए, तो उसके लिए भी कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप बने रहिए CUET हिंदी मीडियम के साथ। ओके, बाय, जय हिंद।